हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो हैं दे एग्जिबिट एडाप्टिव रेडिएशन। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। नाउ इफ वी आर टू टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, देन दैट विल बी एडाप्टिव रेडिएशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडाप्टिव रेडिएशन की, आफ्टर विच वी विल बी लिंकिंग इट टू हाउ दे आर रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। नाउ एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो वी कैन राइट इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें क्या होता है कि स्पीशीज जो है, इस केस में प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वेयर स्पीशीज डाइवर्सिफाई, मतलब है कि स्पीशीज जो है वो बहुत वैरायटी के हो जाते हैं फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज। मतलब कि बहुत से स्पीशीज है जिनका एंसेस्टर जो है, एंसेस्टर स्पीशीज वो सेम ही होता है। इसका मतलब होता है कि इस केस में क्या होता है कि दे फॉर्म न्यू वेज, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो न्यू फॉर्म्स वो बनते हैं, न्यू स्पीशीज बनते हैं, बट उनका एंसेस्टर सेम रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट क्रिएट न्यू चैलेंजेस, रिसोर्सेज एंड निच। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्पीशीज डाइवर्सिफाई होता है बट हैव सेम एंसेस्ट्रल स्पीशीज, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? देन उनके रीजंस होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस, एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस में फूड हैबिटेट हो सकता है या क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं। एंड वी कैन टॉक अबाउट वेरियस चैलेंजेस लाइक प्रे प्रीडेटर वाले चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं। एंड देन हम लोग बोल सकते हैं रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसकी भी बात हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ अबाउट द निचेस जो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इस वे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब भी उन चीजों में एडअप हो जाता है एज टू वाई की स्पीशीज डाइवर्सिफाई कर जाते हैं हैविंग सेम एंसेस्ट्रल स्पीशीज। नाउ अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, तो यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल चेंजेस ऐसा हुआ है कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है दे एग्जिबिट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये जितने भी स्पीशीज है, many of them have two unrelated species which develop similar features because they live in similar habitat. इसका मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ही हो गया है कि दो अनरिलेटेड स्पीशीज है जो जिनका कोई रिलेशन नहीं है लेकिन उनके फीचर्स सेम होते हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके फीचर्स भी मिलते हैं। किससे मिलते हैं? देन वी कैन से प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं उनसे उनके फीचर्स मिलते हैं। जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एंट ईटर का, जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि जो फीचर्स है, जिसका अगर हम बात करते हैं यहाँ जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? नोम्बैट हो जाएगा। एंड प्लेसेंटल मैमल्स में उसको हम लोग एंट ईटर बोलते हैं। इस तरह क्या है कि ये दोनों स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट है बट इनका जो हैबिटेट है या इनका फीचर्स है वो सेम हो जाता है। इसी को हम लोग अडेप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं कि ये सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से एंड वेरियस रीजन के हिसाब से जो स्पीशीज है वो डाइवर्सिफाई कर जाते हैं बट उनका एंसेस्टर्स सेम ही रहता है। This how the statement is justified that Australian marsupials exhibit adaptive radiation. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.